नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष चैनल ज्योतिष महासागर रिसर्च केंद्र में। और आज का मेरा विषय है संतानहीनता। क्योंकि मैं 2-2.5 महीने से मैं देख रहा हूँ प्रॉपर कि मेरे पास ज़्यादा महिलाओं के हैं, पुरुषों के भी आ रहे हैं। इतने क्लाइंट हैं, फ़ोन आते हैं कि गुरुजी बताइए आचार्य जी कि बच्चे मेरे नहीं हो रहे। 8 साल से किसी शादी हो गई, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए हैं शादियों के। कहीं कहीं तो ऐसे मतलब किस्से आ रहे हैं कि उनकी पीढ़ियों से नहीं रखे, मतलब जैसे उनके पिता से एक बच्चा किसी तरह हुआ दूसरी जगह, फिर उनके 4 भाई हुए या 3 भाई हैं, अब तीनों भाई के बच्चे नहीं हो रहे हैं। या उनकी बहनें हर जगह विवाहित होकर जगह जगह अलग अलग जगह चली गई, लेकिन उनके ही बच्चे नहीं हो रहे हैं। अगर 4 बहनें तो 4 नहीं, 5 बहनें तो 5 बहनों के नहीं हो रहे हैं। या किसी किसी के ऐसे हो रहा है कि अगर लड़कियां हो रही हैं तो लड़कियां ही होती जा रही हैं, 5-5, 4-4 लड़कियां होती जा रही हैं। उनके परिवार में कोई भी लड़का नहीं हो रहा है। या जिन ऐसा भी हो देखने में आया कि लड़के उनके क्या 2-3 पीढ़ी से लड़के हो रहे हैं, लड़कियां एक भी नहीं हो रही हैं। एक तो ये खैर अलग विषय हो गया, लेकिन संतानहीनता का मेरा विषय है कि आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि शादियां हो जा रही हैं। अभी नई शादियां होती, 2 साल होते, 3 साल, लेकिन बच्चा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जांच कराते हैं, सब फिट आता है। या कहीं कहीं जांच में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन फिट आता है जांच। अब वो क्या होता है, क्या कारण है, कई लोग को दिखाते रहते हैं, इधर से उधर ये कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, उनको दिखा रहे कोई, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन लाभ कैसे मिलेगा, जब उसकी जड़ पता होगी तब तो लाभ मिलेगा। और मैंने देखा है कि संतान सुख का कितना अच्छा प्रभाव होता है, लोग को कितनी चाहत होती है कि संतान हो जाती है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं। कोरोना जैसे आजकल चल रहा है, अब जिनके घर में संतानें हैं सबको पूरा टाइम वो पता नहीं चला, 2-2 महीने उनके निकल गए। लेकिन जिनके बेचारे अकेले हैं, कुछ नहीं है, उनसे पूछिए क्या हालत होती है उनकी। तो अब कारण ये है, उसके कई होते हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप कुछ चीज़ें होती उस पर ध्यान दीजिए, आप दिखाइए। जो एक्सपर्ट ज्योतिषी लोग हैं, जो इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, दैविक लोग हैं, विद्वान होंगे, उनको आप दिखाइए तो आपका लाभ मिलेगा। डॉक्टर दिखाना, आप डॉक्टर दिखाइए, डॉक्टर को आपको इलाज कराना तो कराना ही कराना है, लेकिन आप ज्योतिषियों को भी दिखाइए। अब उसमें कई कारण होते हैं आपके। मान लिया कि वास्तु देश, कितनी जगह मैंने देखा है उसकी कुंडली में सब कुछ सही दे रखा है सबको, लेकिन अब हस्तरेखा में भी सही, लेकिन वास्तु में दिक्कत, उसके घर में दिक्कत, घर बदल के ले रहे हैं तो प्रॉब्लम, घर में टॉयलेट गलत जगह बन गया है, जहाँ बेडरूम है उनका वो गलत जगह बना है, ये समस्याएं होती हैं। कई जगह देखा गया है कि उनकी कुंडली में दे रखा है कि वो ग्राउंड फ्लोर पर रहना है, ग्राउंड पर रहना है, लेकिन वो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं, तो नुकसान का तो भी संतान नहीं होगी। देखिए, मतलब ज्योतिष का यही तो एक वैज्ञानिकता है कि भाई उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे जब तक गूढ़ रहस्य उनके इतने हैं, जब तक समझने वाला ना हो तब तक वो नहीं समझ में आएगा। तो अब उसका कुंडली में दे रखा है कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे अगर रहता है तो उसके संतान होंगी, लेकिन वो ज़मीन पे ग्राउंड पे रह रहा है, नहीं हो रही। किसी के से ग्राउंड पे शुभ है रहना, फर्स्ट पे नहीं शुभ है। ये भी कई रीज़न होते हैं। पितृदोष लगा है कि नहीं भाई, राहु कौन से घर में बैठा है, सूर्य के साथ है, ठीक है, कैसी स्थिति में है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। आप जिस बेड पर लेट रहे हैं, देखिए बहुत लगती छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। जिस बेड पे लेट रहे हैं वो बेड कैसा है, उसके आसपास का एरिया कैसा है, वो बेड किस तरह का है, उसके नीचे सामान तो नहीं रखा हुआ है, या कैसा चीज़ सामान रखा है, आपका कमरे का वातावरण किस तरह का है, ये चीज़ें हैं। गेस्ट, देखिए आपके घर में गेस्ट नहीं आ रहे हैं, आप बुलाते हैं तब भी नहीं आते हैं, इक्का दुक्का आपको कहीं 3-4 महीने में दिखाई देगा। ये भी कुछ संदेश होते हैं कि आपके क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं।
दवाएं आप करते जा रहे हैं। मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे मेरे पास दाम्पत्य आए हैं जो लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, किस ना जाने कितने टॉप क्लास के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वही मैंने उनको जाके मैंने बताया कि वास्तु में क्या है या उनके कहाँ पे रहना है, क्या करना है। 13-13 साल 12-12 साल बाद बच्चे में 6-6 साल बाद जिन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि अब संतान नहीं हो सकती है, लेकिन उनको प्रॉपर इलाज किया गया। मैंने बताया कैसे क्या करना है, डॉक्टर को तो करना है वो अलग बात है, मैंने बताया प्रॉपर। अगर प्रॉपर करने वाला है तो 100% संतान होती है। कोशिश भी है हम लोग की रहती है कि भाई जो दाम्पत्य आए हैं, संतानहीनता उनके में है, तो भाई वो अच्छे से हो जाए। अगर उनमें लड़की है, लड़के में अगर कोई अवगुण हैं, मतलब कोई दोष है बड़ा, तो उसका भी इलाज होता है, ठीक है। और जब लगता है बिल्कुल ही भगवान ही नहीं चाह रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश ही कीजिए से कैसे क्या करें। इलेक्ट्रिसिटी आपके इलेक्ट्रिक जहाँ पे रूम में आप बैठे हैं, इलेक्ट्रिक का वहाँ क्या है, उसका ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जो आप बिजली लगी है आपके घर में, आपके रूम में, वहाँ पे बिजली का इफेक्ट आप पर कितना आ रहा है। ऑरा आपका सब कुछ ठीक है, कभी कभी आदमी का ऑरा इतना बेकार होता है, बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुके होते हैं, होल इतने हो चुके होते हैं ऑरा में, तो भी संतान नहीं होती है, तो भी संतान नहीं होगी। आपकी कुंडली सही है, हस्तरेखा में आपके सही है, वास्तु भी सही आ गया आपका, लेकिन ऑरा ठीक नहीं। ये वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब तक एक्सपर्ट को आप लोग नहीं दिखाएंगे, जो विशेषज्ञ है इस चीज़ का, जो प्रॉपर सब चीज़ का विद्वान है, जानता है कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, तो ही बताएगा वो आपके, तभी आप सही से इलाज कर पाओगे। इलाज जब सही से होगा तो आप फ़ायदा उसका उठाओगे, उसका लाभ मिलेगा आपको। संतान मैं तो बता रहा हूँ कि 10-10 साल 12-13 साल बाद संतानें हुई हैं जुड़वा बच्चे में, तो उसका इलाज अच्छे से करवाइए, अच्छे लोगों को दिखाइए, जिनको जो विद्वान लोग हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप इधर उधर मत भटके, एक अच्छा जो आप जिसको लगता है आप हिस्ट्री में जाइए, उसके देखिए प्रॉपर उसका कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसको दिखाइए, उसका रिजल्ट कैसा है उसको दिखाइए, और फिर आप इलाज करिए। बाकी तो माता रानी की कृपा है, क्या देती हैं क्या नहीं देती वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से सही कोशिश करिए। आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, आप झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, या जिसको प्रॉपर नहीं नॉलेज है, तो आप क्या होगा, आप किडनी का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, उसको लंग्स का आता है ऑपरेशन करना, तो कैसे कर देगा सही। या लंग्स से जो करना आता है वो किडनी का या स्टमक में नहीं कर पाएगा। तो हर चीज़ का यार, तो आप हड्डी टूट गई, हड्डी का कराने वाले पथरी का ऑपरेशन कैसे करा लेंगे आप तो यही कहोगे नहीं। और पथरी का ऑपरेशन और हाथ का ऑपरेशन में अंतर थोड़ी है, वो भी ऑपरेशन करेगा, वो भी सर्जन है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक विशेषज्ञ होता है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अच्छे से इलाज अच्छी जगह कराएं, अच्छे लोगों को दिखाइए, संतान होगी, ज़रूर होगी। और जहाँ जहाँ आप रूम अपने वास्तु का दिखाइए, कमरे हैं जो आपके वो दिखाइए, कुंडली दिखाइए, हस्तरेखा दिखाइए, आप सही से, जब प्रॉपर इलाज मिलेगा तो ज़रूर होगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो संतानहीन हैं उनको माता संतान दे, खुश रहें, सदा खुश रहें। नमस्कार।